हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस एजुपात। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जो अपने अभी एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था जिसमें आपको रिएक्शंस के बारे में बताया था कि हमारी कुछ 4-5 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में आपको बताया कि वास्तव में वो अभिक्रियाएं हैं क्या। अब आज बच्चों हम सीखेंगे कि वास्तव में रिएक्शन बनती कैसे है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का मतलब होता है किसी एक चीज में समाहित हो जाना। जैसे जैसे कोई एक प्रोडक्ट है दूसरे प्रोडक्ट में इस तरह समाहित हो जाए, इस तरह समाहित हो जाए कि उसकी अपनी खुद की कोई पहचान ना बचे, वो होती है अभिक्रिया। बताया था मैंने आपको कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया वो है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इस तरह घुल मिल जाता है कि उसकी अपनी खुद की कोई वास्तविक पहचान नहीं बचती, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, अब आज हम उसी अभिक्रियाओं के बारे में बात करना चाहेंगे कि वास्तव में अभिक्रिया होती कैसे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने कुछ चीजों पे काम करते हैं और कुछ चीजों पे काम नहीं कर पाते। जैसे हमको ये सिखाया जाता है कि हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, बस हम वहीं तक अपनी समझ को रखते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखते। लेकिन 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 आपको रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले आपको ये सीखना होता है कि वास्तव में रिएक्शन जो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट करके जो अभिकारक हैं वो अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते कैसे। अगर आप ये बना लिए तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने की सारी समस्या ही हल हो जाएगी। उसको फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप तुमको आ जाएगा। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं बच्चों, इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आप प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको 2-4 बातें हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा मेटल कितना इलेक्ट्रॉन देगा। भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, सही बात। तो आपको ये नहीं पता है कि सर मेटल कौन सा मेटल है, कितना इलेक्ट्रॉन देगा कितना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अब सारे मेटल को याद करने से अच्छा है कि जो आपके प्रचलित नॉन मेटल्स हैं या जो प्रचलित नेगेटिव चार्ज वाले हैं, क्योंकि कंपाउंड तो बच्चा ओवरऑल न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझो। जैसे ये मेरे पास में एक सोडियम है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। तो अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं बच्चा, तो मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का अरेंजमेंट इनका है और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का अरेंजमेंट इनका है। बात समझो बहुत ध्यान से। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। कंपाउंड हो एलिमेंट हो ये सारे क्या होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल, मतलब उदासीन, ठीक है। अब अगर बाय द वे सोडियम, आपको ये तो पता ही होगा ना कि इलेक्ट्रॉन लूज काहे के लिए करता है। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है पता है ना, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। किस लिए? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी चाहता, अपने जीवन में स्थिरता चाहता, स्थायित्व चाहता, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए पेयर में है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, किसी का आप माइनस खींच लेंगे तो क्या बचेगा, अकेला प्लस बच जाएगा ना, क्योंकि उस प्लस का तो माइनस आपने खींच लिया, ठीक है। तो यहां से ये प्लस अकेला बच जाएगा। अब इस माइनस को एक्सेप्ट क्लोरीन ने कर लिया, तो इस, अब देखो यहाँ पे जो प्लस बचा है ये वाला चार्ज कौन दिखाएगा, प्लस, क्योंकि इसका एक माइनस गायब हो चुका और क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर रखा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज को गेन करके रखा, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड में, जो कंपाउंड आप यौगिक जो आप बनाते हैं उसमें जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इसी के थ्रू हम पूरी रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है।
जैसे कौन कितना नेगेटिव बनाता है। मैं यहाँ पे कुछ लिख के दे रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको इन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, आप फ्रंट पेज पे इसको कॉपी के अपने लिखिए, उसके बाद में जितनी रिएक्शन मैं सॉल्व करूंगा वहां से आप इसको उठा करके चेंज मतलब चेक करके देखते जाइए और वहीं से सारी रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान। जैसे हमने कहा कि OH के ऊपर एक चार्ज आता है माइनस का, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बच्चा हमेशा दो बॉन्ड बनाता है ये, लेकिन इसके पास में एक ही बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए OH के ऊपर एक माइनस। इसी तरीके से बच्चों CO3 के ऊपर दो माइनस, SO4 के ऊपर दो माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस, फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस, क्लोरीन एक, ब्रोमीन एक, आयोडीन एक, NO3 एक, NO2 एक। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतने याद करके चलो, अभी जब आगे कुछ आते हैं तो उन पे हम बात करें। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से, इतना आपको पता होना चाहिए। माइनस का मतलब है कि अब जितना माइनस इन्होंने फॉर्म किया है, सामने वाला अगर इनके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इनके साथ रिश्ता बनाना चाहेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल करके उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए SO4 के साथ बॉन्ड बनाना है तो आपको दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके दो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, तभी आपके साथ में सल्फेट आयन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक, अब ध्यान दो, ध्यान दो जरा से। जैसे मैं रिएक्शन को चेंज करके लिखता हूँ, पहली रिएक्शन हमारे पास में आती है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है बच्चा इसका? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अभी पोटेशियम क्लोरेट को अभी सोचो, ये है तो ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन है, ओजोन तो है नहीं। ओजोन का फॉर्मूला होता है बच्चा O3, O3 क्या होता है? ओजोन। लेकिन ये है क्या? ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, मतलब ये ओजोन तो है नहीं, है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी भी O3 फॉर्म में निकलती है क्या? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी ना, मानते हैं इसको? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, आगे दो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दो लगा दिया। अब जैसे ही आपने दो लगाया तो ये 3 2 6 नहीं हो जाएगा क्या बच्चा? 3 2 6 हो जाएगा ना, मतलब आगे लगाने से पूरा कंपाउंड डबल, और जिसके नीचे लगता है केवल वो उतना बढ़ जाता है मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन के नीचे लगा तो 3 ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आगे लग गया तो पूरा कंपाउंड डबल हो गया, मतलब ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। 3 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2KCl प्लस में 3O2। बन गया ना ऑक्सीजन भैया? देखो देखो देखो, बन गया ना। अगर मैं इस रिएक्शन का नेम पूछूं, क्या पूछूं? नेम, रिएक्शन का नेम, किस टाइप की रिएक्शन है? तो सर जहां पे एक कंपाउंड अपने आयनों में टूट जाए, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चा? वियोजन। क्या? वियोजन, वियोजित हो जाए, डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोज कर जाए तो क्या होगा भैया? डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन बोले तो वियोजन। कोई समझता बच्चा? नहीं। अगले रिएक्शन पे मूव किया जाए। अगर कोई समस्या होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता भी सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप उसको बता सकते हैं, हम आपको दोबारा अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, बता देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तो आप उसका नाम लिख करके हमको हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, वहां से मैं उसको उठा करके आपको सबसे आसान भाषा में जो आप चाहते हैं उसमें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन पे आते हैं बच्चा, ये देखो AgNO3 प्लस NaCl। अब समझो, समझो, यहाँ पे समझने की जरूरत। सर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ?
AgOG, नो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, यह सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बच्चा। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या बच्चा? सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान देंगे कि सर क्लोरीन पे कितना चार्ज लगाया था? सर क्लोरीन पे कितना चार्ज लगाया था? देखिए भैया, क्लोरीन पे कितना चार्ज लगा है? -1 लगा है ना। NO3 पे कितना लगा है? सर 1 ही लगा है। क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 1 माइनस चार्ज अगर क्लोरीन के पास है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा? किसने दिया होगा? अरे जो आगे लगा है वही तो दिया होगा भाई, आगे वाला तो मेटल है ना। तो किसने दिया? किसने दिया? सर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। किसको दिया? क्लोरीन को दिया। इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आया। मानते हैं ना इस बात? सही बात। NO3 पे -1 मतलब सिल्वर Ag अर्जेंटेट, Ag को अर्जेंटेट बोलते हैं ना। तो सिल्वर ने कितना 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 इलेक्ट्रॉन दिया होगा? अरे जब 1 माइनस है तो 1 ही तो दिया होगा ना भैया। मानते हैं ना? चलो ठीक है भैया, मान लिया। अब इसको देख के कुछ ऐसा नहीं फील आ रहा है कि सर यहाँ पे इंटरचेंज वाली स्थिति बन रही है। क्या बन रही है? अदला बदली करने का मन कर रहा है कि इनके वाले को उनके साथ भेज दो, उनकी वाले को इनके साथ भेज दो। नहीं, नहीं बन रहा है। बन रहा है अदला बदली, इंटरचेंज, जहां पे हो जाए अदला बदली। क्या? अदला बदली बोले तो इंटरचेंज। क्या? इंटरचेंज। जहां कहीं भी इंटरचेंज हो रहा हो वहां पे हम बोल देंगे सर क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा भाई? ये बनाएगा सर AgCl प्लस NaNO3। इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। ये होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक। रिएक्शन क्या कहलाएगी भैया? ये विस्थापन। क्या? विस्थापन बोले तो सर ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलो, है ना? मजेदार, एकदम जबरदस्त लग रहा है ना? भर उड़ान सीधे इस बार फाइनल आर पार वाला कहानी। ठीक है भैया, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? चलो बढ़ा जाएगी। ओके चलो भाई आगे बढ़ जाते। आजा भैया, ये देखो वीर बहादुर लोग, FeS प्लस H2SO4 आयरन। अब यहाँ पे देखो भैया सल्फर की कहानी, ये भी आपको कुछ वही लग रहा है ना भाई? प्लस माइनस वाला लोचा लग रहा है ना? तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस आएगा, इस पे क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन है, 1 प्लस। भाई देखो देखो देखो, सीधी बात। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 6, तो मतलब 2 2 4 1 5 1 6। इन दोनों की कहानी तो लगभग पूरी है ना भैया? ध्यान दो जरा से, ऊपर और नीचे वाले तो पूरे हैं ना, अगल बगल वाले बच गए। अगल बगल वालों का तो एक बॉन्ड बना है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। दो दो है, 2 तो पूरा है। और जिनका एक ही है वो, जिनका एक ही है वो क्या करें? हाँ, इसी वजह से यहाँ पे दिखाता है सर SO4 डबल नेगेटिव। क्या दिखाएगा? SO4 डबल नेगेटिव। मतलब अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। सही है ना? अगर बॉन्ड आपको फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। सही बात। चलो ठीक। मतलब हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है ना कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए बेचारा अपने भाई को भी बुला ले कि भाई चलो अपन बॉन्ड बनाते हैं सल्फेट के साथ, दोनों मजे करेंगे, है ना? तो एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों मिलकर के सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिए और H2SO4 फॉर्म कर लिया। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है आयरन के साथ। तो यहाँ पे इस पे भी 2 माइनस लगा दो, इस पे 2 प्लस लगा दो।
अब ये क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस, ये भी वही नहीं है, वही नहीं लग रहा है, तो क्या बना लेगा सर, FeSO4 प्लस H2S, H2S एक फेरस सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, समझे ना, फेरस सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। हैप्पी, हैप्पी। ये भी कौन सी रिएक्शन है बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट। मजा आ रहा नहीं आ रहा है बताओ, उल्टा मजा आ रहा है, सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, मजा आएगा धीरे धीरे, बहुत सारी रिएक्शन आपको करवाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं इसकी कि अगर आप लगातार चीजें पढ़ते रहे तो आपको रिएक्शंस बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप, ठीक है, रिएक्शन आ जाएगी, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नोट करना है आपको, छाप लो, छापना है, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, छाप लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, चलो ठीक, शुरू करते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, 5 नंबर, मतलब सॉरी चौथी रिएक्शन, Mg प्लस HCl, Mg बोले तो, Mg बोले तो क्या है भैया, मैग्नीशियम, क्या है सर, ये मैग्नीशियम जैसा दिख रहा है, अपन को भी मैग्नीशियम ही लग रहा है भाई, और साथ में क्या दिया हुआ है सर, HCl लिखा मिला, तो मैंने तुरंत इसको बता दिया सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, मैं मानता हूँ बड़े स्मार्ट हो आप लोग, आपने तुरंत बता दिया कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम। अच्छा, जब कभी भी ऐसी रिएक्शन आवे जहां पे एक अकेला इंसान खड़ा होवे किसी भी यौगिक के साथ में, यौगिक बोले तो कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड के साथ किसी एलिमेंट की रिएक्शन करवाते हैं, वो अकेले खड़ा होता है, इसका मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, सीधी बात, क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होने वाला है, सीधी सीधी सी बात है, समझो भैया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं निकलता भैया, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं निकलता, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में निकलेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलेगा, तो क्या करेंगे सर, यहाँ 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, 2 लगा देंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लगाया, क्लोरीन हो गई 2, और मैग्नीशियम आपको पता है 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हम क्या लिख देंगे, MgCl2 प्लस H2। ध्यान दो, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, एक से ये क्लोरीन, एक से ये क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन पे कितना माइनस आता है, 1 माइनस आता है, एक हाइड्रोजन 1 प्लस देता है, और अगर मैग्नीशियम 2 प्लस देता है तो मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन भी तो चाहिए ना भाई, कहां से ला के देगा भाई, घर से थोड़ी देगा ना, यही तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखो 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 देखो, आपको रिएक्शन का टाइप भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार की रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन बिना आपको कुछ बताए बैलेंस भी होती जा रही है, क्योंकि या तो बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं ना मैं, रिएक्शन बैलेंस भी होती जा रही है, और आप प्रोडक्ट बनाना भी सीखते चले जा रहे है ना, काम की बात, सब कुछ साथ में सीख रहे हैं, एकदम फुल मजे में, बढ़िया ना, ओके, छापना है भैया, छापना है तो छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, छाप लो, ओके ठीक है, बढ़िया है ना, मजा आ रहा है ना, पलटो एकदम मस्त, ओके 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 ओके, आ गया AgNO3 प्लस HCl, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रिएक्शन कैसी है भैया, विस्थापन, कैसी है, विस्थापन, इतना तो जानते ही होंगे, लेकिन मैंने कहा बता दें भाई, इसको बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मार रहा है ना भाई, डिस्प्लेस मार रहा है ना, मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को, क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, विस्थापन। चले आगे, बढ़िया, मजा आया ना भैया, पक्का, बढ़िया आगे, चलो ठीक है भाई, आ जाओ, AgNO3, AgNO3, Ag बोले तो अर्जेंटेट, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अभी नाम लिखा था इसका, सिल्वर नाइट्रेट,
प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि जितनी बार आप कंपाउंड को लिखें उतनी बार आप इसका नाम लिखें, इससे आपको फॉर्मूलेज भी तैयार हो जाएंगे, नाम सबके याद हो जाएंगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आता है ना सर, तो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक ही प्लस आया होगा, कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है। सही बात। NO3 पे सर एक आता, मतलब सिल्वर के पास एक ही रहा होगा, तो क्या बनाएगा भैया, AgCl फॉर्म करेगा ना, AgCl प्लस HNO3। अब इस रिएक्शन में कुछ नया मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि कभी कभी आपने देखा होगा AgCl में कुछ ऐसा एरो लगा होता है, ऐसा एरो लगा होने का मतलब होता है ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट जिसमें फॉर्म हो जाए, जिसमें पीपीटी बन जाए, जिसमें प्रेसिपिटेट बोले तो अवक्षेप बन जाए, और अवक्षेप बनने वाली अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे कैसा अवक्षेप बनता है भैया, व्हाइट पीपीटी बनता है। कैसा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोले तो सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। ठीक है भैया, और इसको तो जानते हो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, कोई समस्या तो है नहीं, सफेद। इस रिएक्शन को भैया अवक्षेपण भी बोल सकते हैं आप। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया बोले तो पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, या फिर आपको ये समथिंग अबाउट द्विविस्थापन लग रही होगी, क्या, द्विविस्थापन बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। छाप लो भैया, छाप लो छाप लो छाप लो, समझ आया ना, बिल्कुल मजा आया एकदम, फिल्टो अंदाज पढ़ते रहो भाई, छापो। 5 नंबर पे पहुंचे अभी। टोटल ऑल ओवर 10 रिएक्शन कंप्लीट करनी है आपको इसमें। ठीक है बच्चा, ओके, आगे बढ़ जाए भाई, चलो ठीक है, आगे भाई PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। बढ़िया बढ़िया, NO3 मतलब 2 3 जा 6। हमको क्या करना है, यहाँ पे हम फॉर्म कर लेंगे PbO, क्या बना लेंगे, PbO। भाई जब आप लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते थे ना तो CaO फॉर्म करता था, वैसे इनका भी हाल है ना कि इनको अगर आप तोड़ेंगे तो ये PbO फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, PbO, लेड ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब जब 6 था, 6 में से तो 5 ही बचा, तो क्या 5 ऑक्सीजन को आप स्टेबल फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं कर सकते। क्या करेंगे सर, आगे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अभी तो 2 हो गया ना, अब ये 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 था ना, हाँ ना। अब करो भाई, करो 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 करो। अरे 2 PbO निकाल दिया मैंने, बाकी वाला आप निकाल सकते हैं ना, निकाल के देखो। भाई नाइट्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन है तो 4 नाइट्रोजन को मैं लिख दूंगा 4NO2, 8 2 10 हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा, प्लस में क्या लिख देंगे O2, गैस है ऊपर। बोलो कोई समस्या, अरे भैया ध्यान, जैसे यहाँ पे था Pb, हाँ Pb, तो Pb ने बॉन्ड बना, NO3 के साथ बॉन्ड बनाया, NO3 NO, इसका मतलब एक NO3 पे एक माइनस है, तो 2 NO3 पे कितना माइनस आया, 2। तो सर सीधी भाषा में लेड ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया था सर, 2 पॉजिटिव दिए होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो NO3 के साथ बॉन्ड बनाया ना। तो जब ऐसी कहानी हुई बच्चा, ऐसी कहानी हुई, तो जब यहाँ पे अब इनकी बारी आएगी, इनकी बारी आएगी तो क्या होगा बताओ, ये क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीजन दे दो भाई, तो क्या है, हाँ NO2 हो जाएगा, अब एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने 2 लगाया तो ये 2 PbO प्लस 4N2 और O2 में टूट गया। ये भी कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलेंगे बच्चा डीकम्पोजिशन। क्या,
डीकम्पोजिशन, रिएक्शन बोले तो वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। सही बात, मानते हैं इस बात को? चलिए बढ़िया है, ठीक है, चेंज करके लिखते हैं भाई, आगे आगे बढ़ जाएं अब। किसी को कोई समस्या नहीं है? लिख लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया ना पूरी तरीके से? बढ़िया ना, ठीक है। 8 नंबर, ओ सॉरी 7 नंबर, स्लाइड हमारी 8, रिएक्शन नंबर 7, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दो। हाय, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सर लिखे दे रहा हूँ दोबारा से, CaO प्लस H2O। आप एक काम करो, एक ग्लास ले लो, नहीं ग्लास ले लिया, इसमें आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मात्रा में क्या डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाल देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आप इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और आप इसमें क्या भर दीजिए, वाटर। जैसे आप इसमें वाटर पोर करेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, एक एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी के निकलने से ही क्या होगा, जो आपका टेस्ट ट्यूब है या आपका ग्लास है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इससे पता चलेगा ना कि एनर्जी रिलीज हुई है, इससे ऊष्मा मुक्त हुई है। ठीक है, अभी चूना बनाए, चूने का पाउडर लेकर के उसमें पानी डालो, है ना, जो चूना फॉर्म होता है, देखो कितना बढ़िया एनर्जी रिलीज होती है, बढ़िया लगता है, वो किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अब इसको मैं एक दूसरी तरीके से लिख दूं, मैंने कहा CaO था, प्लस में HOH लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस H को इधर खींच लूं तो OH नहीं बन जा रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, Ca एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, तो CaOH का होल ट्वाइस बना दिया और प्लस में लिख दिया क्या कि हीट रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहां भी वही लिख देंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। बोलो कोई दिक्कत? बढ़िया, मजा आ रहा ना भैया? बोलो 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 बोलो, छाप लो, छाप लो बच्चा, आगे आगे आ जाओ। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो यहाँ पे चेक करो, सल्फर के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज लगाया था, SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज लगाया था, तो याद आएगा आपको 2 माइनस था। इसका मतलब है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, मतलब कॉपर ने 2 प्लस बनाया होगा। जब कॉपर 2 प्लस बनाया तभी तो SO4 2 नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बनाया इसने ना, मानते हो ना इसको? ठीक है, मान लिया, बिना कुछ शर्त के मान लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर ब्रेकिंग होगी, देखो अकेला एलिमेंट आया है किससे, कंपाउंड से रिएक्शन करने के लिए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सर इसमें तो बिना सोचे मार देना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मार दिया, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो कॉपर अगर सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया होगा तो बड़े अरमानों से बनाया होगा ना, अब ऐसे तो टूटेगा नहीं। आपको करना क्या, यहाँ पे आपने एक कहते ना, एक क्वेश्चन भी आता है 10th क्लास में कि क्या होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? सर नीला होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ऐसा बोले तो नीला। नीला कलर किसकी वजह से होता है? सर कॉपर होता है, कॉपर जैसे ही हीट करेंगे तो 2 प्लस में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये जो कॉपर 2 प्लस है इसका कलर होता है सर नीला। इसी वजह से अब कॉपर सल्फेट में कॉपर को बॉन्ड बनाना पड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, इसी वजह से ये Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस गोज टू CuSO4 बनाया होगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर कैसा प्रेजेंट है भैया? कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में। कैसा प्रेजेंट है? कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में। तो कॉपर 2 पॉजिटिव का कलर कैसा होगा? नीला होगा। कैसा होगा? नीला होगा। इसी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? नीला होता है। ठीक, अब क्या होगा जब इसमें लोहे की राड को डिप करा दिया जाए, बिल्कुल सेम रिएक्शन करवा रहा हूं। क्या होगा जब लोहे की राड को इसमें डिप करा दिया जाए,
सर यहाँ से आयरन से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के निकलना चालू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर देखेगा ना तो कॉपर किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन को देख करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए भागेगा ना। तो कॉपर जैसे यहाँ पे 2+ में था सॉल्यूशन में, तो इसने आयरन के दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और कॉपर सॉलिड बन गया। क्या बन गया, कॉपर ठोस में। और ठोस के रूप में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके यहाँ पे कार्बन जमा हो गया, कार्बन नहीं सॉरी कॉपर, क्या जमा हुआ है, कॉपर, ये कॉपर है, ये यहाँ पे क्या जमा हो गया है, इसको बोलेंगे कॉपर सॉलिड, ठोस कॉपर यहाँ पे जमा हो गया। ठीक, अब इसका कलर क्या धीरे 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 नीले से गायब हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, या सॉरी ग्रे कलर का, ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा इसका पूरी तरीके से। वही यहाँ भी हुआ है, वही यहाँ भी हुआ, क्योंकि जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज करे होंगे तो ये Fe से Fe2+ में गया होगा ना, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर 2+ तो बचा नहीं, इसलिए नीला कलर गायब हो गया, बचा क्या Fe2+। तो अब Fe2+ SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर, Fe2+ SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलकर के FeSO4 बना रहा है। क्या बना रहा है, FeSO4 बना रहा है, Fe2+ प्लस SO4 मिलकर के FeSO4 बना रहा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ओके 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 ओके, यही यहाँ पे हुआ, ये विस्थापित करेगा इसको तो हो जाएगा FeSO4, एक्वस फॉर्म में होता है, ये जलीय होता है, प्लस में कॉपर सॉलिड। ठीक है बच्चा, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मतलब बहुत कठिन लगे तुम, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। कैसी रिएक्शन है सर, डिस्प्लेसमेंट है, कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, विस्थापन। आगे बढ़े हम, छाप लो भाई। हाँ, इसके बाद में एक आखिरी बचेगी आपकी। ठीक है, 9 नंबर पे हम पहुंच गए हैं, इसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन आपकी बचेगी। ओके, आ जाओ भैया, एजीसीएल, एजीसीएल को आप सनलाइट में गर्म कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिल्वर क्लोराइड है, क्या ये सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी जिसको बोल रहे थे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हाँ सनलाइट की, अब भैया देखो क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये भी तो अकेला नहीं निकलता है ना, ऐसे निकलेगा Cl2 के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, तो हो जाएगा सर 2Ag प्लस Cl2, क्या 2Ag प्लस Cl2। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, टूट गया। ये भी कौन सी रिएक्शन है सर, वियोजन है, कौन सी, वियोजन, बोले तो डिकम्पोजिशन। ठीक, ओके, रिलैक्स 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 गाइस, हम लोग आखिरी रिएक्शन पे मूव कर चुके हैं। ठीक है, आखिरी रिएक्शन पे मूव कर चुके हैं। ठीक है भैया, आ जाओ, Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, कॉपर की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, कॉपर की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो भैया एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, अभिषेक जी कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ठीक है, और कॉपर 2 बना रहा है ऑक्सीजन कितना सर, 2, कितना ऑक्सीजन है, 2, तो कितना कॉपर चाहिए, 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, तो भाई देखो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, 2 बॉन्ड बना लेगा, तो एक ऑक्सीजन को तो एक कॉपर मैनेज कर सकता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन को मैनेज करने के लिए कितने कॉपर चाहिए, 2 ऑक्सीजन को मैनेज करने के लिए कितने कॉपर चाहिए,
सर 2 कॉपर चाहिए, इसीलिए क्या लिख देंगे 2CuO। बोलो कोई दिक्कत? ये कौन सी रिएक्शन है भाई, किसका एग्जांपल है? सर जहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम संयोजन बोलते हैं। सही है ना? कॉम्बिनेशन, टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो क्या लिख देंगे इसको? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बोले तो संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, कुल मिला के हमने आज बच्चों 10 रिएक्शन के बारे में पढ़ा और 10 रिएक्शन के बारे में बहुत कायदे से समझा कि वास्तव में बनती कैसे। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना हमें खुद नहीं पड़ा, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने बस जो जिसकी जितनी डिमांड थी उसका पूरी करते गए, पता चल गया और चीजें अपने हिसाब से बैलेंस होती चली गई। इसके लिए कुछ विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम 2 से 3 से 4 लेक्चर बनाएंगे आपके रिएक्शन के बेस पे, जिसमें आपको कंप्लीट रिएक्शन सिखा देंगे कि वास्तव में रिएक्शन होती है। रिएक्शन को देख करके मजा आएगा, फील आएगा, तुरंत देख के आप प्रयास करेंगे कि हाँ ये तुरंत हो जाएगी। ठीक है, आप रिएक्टेंट को देखेंगे, आपको प्रोडक्ट की चिंता ही नहीं है, आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बना देंगे उसको तुरंत। ठीक है बच्चों, और हाँ एक निवेदन है कि अगर चैनल पे मजा आया, अगर टॉपिक को पढ़ के मजा आया तो लाइक रुकनी नहीं चाहिए, है ना? यही फीस लेते हैं हम बस। हार्ट से शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, उनको भी थोड़ा भला हो जाए, है ना? तो विद्या बांटने से बढ़ती है, बांटे, हम भी बांट रहे हैं, आप भी बांटो, शेयर कर दीजिए, है ना? अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करिए, कोई चीज समझ में नहीं आई कमेंट करके हमको बता दीजिए। ठीक है, आपको कोई चीज अपने उसमें केमिस्ट्री में जो कुछ भी आपको टफ लग रहा हो हमको बता सकते हो, उसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।